इज इट लाइक समथिंग चेंज्ड जो पहले के गॉस्पेल म्यूजिक होता था और अब जो हमें सुनने को मिलता है? हाउ डू यू थिंक इट हैज़ चेंज्ड बाय द टाइम? अभी जो गॉस्पल सिंगर्स सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को मिस कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं एक्सपीरियंस को लिरिक्स में। जब तक आपकी उन चीज़ों में आपकी स्टोरी नहीं होगी, आप लोगों को छू नहीं सकते हैं कि अरे उसने एक फलाना बॉलीवुड का गाना गा दिया, उसने ऐसा कर दिया। पर जब उसने किसी ने कुछ अच्छा किया है और हम उसको जब क्रेडिट देना चाहते हैं तो हम क्रेडिट देने से बचते हैं। इन दिस न्यू इवॉल्विंग एरा कि हम लाइट्स लगा के कॉन्सर्ट्स अटेंड करें या वी कैन डू अ कॉर्पोरेट वर्शिप लाइक दैट विद अ लॉट ऑफ लाइट्स, विद अ लॉट ऑफ ग्लोरी, शोशा, डू यू थिंक इट्स ओके? ओके। हाय, वी आर बैक अगेन, माई सेल्फ तारू, एंड आज हम एक और एपिसोड के साथ वापस आए हैं विद आंसर्स विद एंजल वी चंद्रा, एंड वी हैव आवर बिलव्ड पास्टर एंजल विद अस. हाय पास्टर, हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूँ तरु, और बताएं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पास्टर. थैंक यू जी। सो मच फॉर ज्वाइनिंग फॉर वन मोर एपिसोड. सो पास्टर, आज का जो मेन टॉपिक हम डिस्कस करना चाहते हैं, इट इज़ अबाउट गॉस्पेल म्यूजिक एंड वर्शिप लीडिंग. और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हाउ डू यू थिंक कि जो गॉस्पेल म्यूजिक का जो एरा है, इट इज़ इवॉल्विंग बाय द टाइम? क्योंकि बहुत सारे वीडियोस ऐसे सामने आ रहे हैं और वर्शिप सॉन्ग्स हैं जो जब हम सुनते हैं, इट फील्स लाइक बहुत ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड इंडस्ट्री से इंस्पायर्ड हैं. ठीक है। एंड it doesn't take you to that worship movement, it just takes you to a different world. और बहुत ज़्यादा emotionally inspired लगता है वो बहुत ज़्यादा म्यूजिक. So what do you think about that? Is it like something changed जो पहले के gospel music होता था और अब जो हमें सुनने को मिलता है? How do you think it has changed by the time? बहुत अच्छा सवाल पूछा है तरु तुमने, और मेरे दिल में ये बहुत पहले से था कि हम इसके बारे में ज़रूर बात करें, और मैं एक दो जगह इस बारे में बात कर भी चुका हूँ। हम्म. बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जहाँ तक बात हम देखते हैं म्यूज़िक की, इंस्ट्रूमेंट की, टेक्नोलॉजी की, इवॉल्व हुई हैं चीज़ें, और उसके साथ साथ गॉस्पेल म्यूज़िक स्पेशली इंडिया में इवॉल्व हुआ है, देयर इज़ नो डाउट। बट द सेम टाइम जहाँ तक वर्शिप या गॉस्पेल म्यूज़िक की बात आती है तो हम पहले गॉस्पेल म्यूज़िक की बात करते हैं, उसके बाद वर्शिप की बात करते हैं। गॉस्पेल म्यूज़िक की बात जहाँ तक आती है, और अगर मैं जितना देखता हूँ या सुनता हूँ, अगर मैं इंडियन गॉस्पेल सॉन्ग्स की बात करूँ तो मैं अगर पर्सनली आपको बोलूँ तो मैं बहुत कम इंडियन गॉस्पेल सॉन्ग्स को सुन पाता हूँ, क्योंकि Oh, वो सॉन्ग्स अभी इतने ज़्यादा दिल में नहीं उतर पाते हैं। yeah, that's a आप good सुन ही रहे हो? point. मतलब जैसे यू यूज्ड वन थिंग कि वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे बहुत ज़्यादा बॉलीवुड से इंस्पायर्ड जी, हैं, yeah, ठीक है ना? या बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो क्या सच में वो worship. गॉड को हम्म. ग्लोरीफाई कर रहे हैं सॉन्ग्स, या जीसस को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, या किसी इंसान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, एक बात। हम्म. तो मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाता हूँ, और मैं ये देखता हूँ कि अधिकतर 100 में से 90 गाने, जो मैं बात करूँगा इंडियन गॉस्पेल सॉन्ग्स की, हिंदी गॉस्पेल सॉन्ग्स की, सो 100 में से 90 गाने एक जैसे लगते हैं True, very सुनने में। true. मतलब Yes. लिरिक्स सुन के बिल्कुल सेम है, एक जैसे हैं बिल्कुल, कुछ भी ऐसा नहीं नया हो, कुछ डिफरेंट हो, कुछ ऐसा हो यार ये सुन के मज़ा आया कि ये इसने कुछ लिखा है, कुछ ऐसा ज़बरदस्त था। वहीं पर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे गाने हुए हैं जो आज तक एवरग्रीन है। मतलब वो गाने आप आज भी गाओगे तो एवरग्रीन है। तेरी आराधना करूँ, जी. ठीक है ना? अनसमल जी के गाने क्या बात है, वो जवाब ही नहीं है। Yeah. और मैंने एक ही बार उनका लाइव कॉन्सर्ट जो है वो अटेंड करा था, और उसके बाद पता चला कि उनकी वो
सो चुके हैं मसीह में। हम्म पैगाम करके वो वर्शिप कॉन्सर्ट था हम्म जो मैंने अटेंड करा था बहुत साल पहले। हम अपने फैमिली के साथ गए हुए थे और हम देखते हैं धीरे 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 करके, तो जब व्हेन इट कम्स टू वर्शिप म्यूजिक, वर्शिप सॉन्ग, गॉस्पल सॉन्ग्स, तो बिल्कुल उसमें अनिसमल जी, उनके जो भजन हैं, उनके जो लिखे हुए गाने, वो बहुत ही सामर्थ्य हैं। दोनों की ही जुगलबंदी थी, अनिसमल जी और सुभाष गिल जी की, और बहुत अच्छे उन्होंने भजन गाए हैं, लिखे हैं, जो आज भी अगर हम गाएंगे तो वो आज भी वैसे ही लगते हैं। ट्रू उनमें ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ आउटडेटेड है। आप समझ रहे हैं? हम्म उसके बाद अगर हम देखा जाए तो उस म्यूजिक को, गॉस्पल म्यूजिक को, अगर किसी ने एक्सपोजर दिलवाया है इंडिया में, हम्म और उसको देखकर दूसरी जगहों पे भी फर्क पड़ा, पाकिस्तान या दूसरी जगहों पे भी, वो है अनिल कांत जी। इसका श्रेय, इसका क्रेडिट पूरी तरीके से पास्टर अनिल कांत को जाता है। जो ट्रू हमने पहली बार देखा, यार गॉस्पल सॉन्ग है, उसको जगजीत सिंह जी भी गा रहे हैं, यस उस पे यस जॉनी लीवर जी भी एक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, या क्या कहते हैं, और वो हमारे सामने उस वक्त टीवी पे आ रहे हैं तो, शान और वो गाने भी बहुत ज़बरदस्त थे, जैसे प्रे फॉर इंडिया, और वो तो बहुत ही ज़बरदस्त गाना है, या गज़ल पूरी तरह कह सकते हैं, या गाना है कि खुदा से मांगो वो देगा, उसका वादा है। ठीक है ना, तो बहुत ही, और इबादत करो, बहुत खूबसूरत गाने। ये गाने उस वक्त जो आए बहुत ही ज़बरदस्त आए, और एक ये बड़ा अच्छा एक वो लेके आए। वहीं हम विजय बेनेडिक्ट को जी को देखते हैं, वो लोग वो मिथुन के लिए गाते थे, आई एम अ डिस्को डांसर जैसे गाने गाए उन्होंने, और कहाँ उनका जब जीसस के साथ इनकाउंटर हुआ, और उनकी टेस्टिमनी बड़ी पावरफुल है। और उसके बाद जब उन्होंने कुछ भजन लिखे, वो बहुत पावरफुल हैं, यीशु तू है महान, और क्या है ना, इस तरीके के गाने जब उन्होंने लिखे, तो ये गाने आज भी आप गाओगे तो ये उतने ही रिफ्रेशिंग लगेंगे, ट्रू ट्रू आपको या छुएंगे। उसकी वजह यह है कि और हाँ, वीरेंद्र पाटिल जी के गाने, अरे जवाब नहीं, मतलब उनके गाने, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, एंड ब्यूटीफुल पवित्र या आत्मा, मतलब ये इतने पावरफुल गाने हैं, इतने पावरफुल भजन हैं कि मतलब ये गाने कभी भी वो नहीं हो सकते, बुजुर्ग नहीं हो सकते। आपको महसूस होगी अनॉइंटिंग, आपको महसूस होगी क्या, प्रभु की प्रेजेंस, जब आप इसको इनके पीछे क्या वजह, ज़्यादातर भजन जो लिखे गए वो लोगों ने अपनी एज अ टेस्टमनी को लिखे, ठीक है। अभी जो गॉस्पल सिंगर्स सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को मिस कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं एक्सपीरियंस को लिरिक्स में। वो अच्छा हिप हॉप से इंस्पायर हुए तो उन्होंने एक रैप लिख दिया। मैं एक दुनियावी बंदे की बात करता हूँ, हम एक एमिनेम की बात करते हैं। एमिनेम के रैपर मैंने नहीं सुने, बट मैं जानता हूँ कि वो एक इन्फ्लुएंशियल बंदा, और ज़बरदस्त उसने रैप इंडस्ट्री में आग लगा दी। और जो ब्लैक आर्टिस्ट हैं, उन्होंने कहा यार रैप बिलोंग्स टू अस, और उसको डोमिनेट एक गोरा बंदा कर रहा है। एक गोरा बंदा रैप इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रहा है। जब व्हेन इट कम्स टू एमिनेम, तो उसकी सबसे बड़ी वजह बनता है क्या है, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा हार्डशिप से भरी हुई रही, और उसके लिरिक्स में उसकी वो चीज़ आई लाइफ या उसने ऐसी कुछ गाने उसके बहुत गंदे रहे होंगे, बुरे रहे होंगे, लेकिन वैसे देखें तो एक, जब तक आपकी उन चीज़ों में आपकी स्टोरी नहीं होगी, आप लोगों को छू नहीं सकते हैं। या एक बात, ट्रू ट्रू ठीक है। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक लगता है वो ये लगता है कि यहाँ पर जो ज़्यादातर गाने लिखे जा रहे हैं, बॉलीवुड का एक फलाना नंबर सुना, उनसे इंस्पायर होकर आपने वैसी धुन बना दी, और बस उसमें आपने वैसे ही गाने को लिख दिया। कई बार आपने इस तरह लिखा कि सुन के पता भी नहीं चल रहा कि ये गाना जीसस के लिए लिखा गया है, या आप अपने लवर के लिए लिख रहे हैं। मतलब यू मस्ट बी क्लियर। और इस वजह से गॉस्पल सॉन्ग्स को आप देखेंगे कि वहीं हम जैसे कुछ गाने हम सुनते जब बाहर के वर्शिपर्स को, है ना, हिल सॉन्ग के कुछ गाने इतने पावरफुल क्यों हैं, ओशियन इतना पावरफुल गाना क्यों है, उसे चाहकर भी इवन सेक्युलर इंडस्ट्री भी, म्यूजिक इंडस्ट्री उस गाने को इग्नोर नहीं कर पाई। ओशियन जैसे सॉन्ग्स हो गए, या आप जब देख सकते हैं सराउंडेड जैसा गाना, है ना, एंड आई विल रेज अ हालेलुया, या और भी ऐसे बहुत सारे हैं। इनके पीछे हमेशा एक टेस्टिमनी है। लिखने वाले ने वो कोई चीज से गुजर रहा और उसने उसको लिरिक्स का रूप दे दिया। उसमें एक डेप्थ मिलेगी आपको, उसमें एक एक्सपीरियंस मिलेगा जिससे आप रिलेट हो जाओगे। इंडियन गॉस्पल सॉन्ग्स में इस चीज को मैं बहुत ज्यादा मिस करता हूं। एक बात तो आपको बस पता चल गया, मेटल बजाना है, गाना बजाना है, गिटार बजाना है, बाल थोड़े लंबे कर लिए और आपने वो चीज पेश कर दी है।
गॉस्पल म्यूजिक इज समथिंग वेरी 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 वेरी, क्या कह सकते हैं आप, स्पेशल। मतलब उसमें आपका एक डेडिकेशन होना चाहिए, आपकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस होने चाहिए और आपका एक बहुत अच्छा परमेश्वर के साथ कनेक्शन होना चाहिए, तभी आप कुछ अच्छा लिख पाएंगे और एक अच्छी धुन को बना पाएंगे, एक अच्छा म्यूजिक कंपोज कर पाएंगे। जैसे सैमसन एट्सुली हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं वो गॉस्पल सॉन्ग्स, बहुत अच्छे। ये पवित्र आत्मा ये सब उन्होंने भजन लिखे हैं। और इसमें मैं कैमरॉन की बात करूँगा। जब ये म्यूज़िक चलता रहा, जब अनसमल जी या अनिल कांत जी या और प्रभु के दास आए और ये भजनों को, बहुत अच्छे भजनों को लेकर आए, वीरेंद्र पाटिल जी, इसमें कैमरॉन एकदम से आया गिटार शिटार लेकर और बहुत अच्छा मेटल बजाकर रॉक म्यूजिक। उस म्यूजिक की उस वक्त नीड थी, तो वो उसको और ज्यादा आगे यस। लेके गया, इवॉल्व करके, कि जिसकी यूथ को जरूरत थी। और वो वाकई में गजब का एल्बम था उस वक्त जब आया था, यीशुआ, ठीक है ना, जिसमें ये सारे गाने थे। क्या कहते हैं वो गाने, मतलब इतने पावरफुल थे, बाप रे, वो घर घर में बजते थे उस वक्त, है या ना। क्या कहते हैं, जिस नाम में है मुक्ति, यीशु है है ना। महान और ये सारे गाने जो थे, सारा ही एल्बम इतना खूबसूरत था। तो मैं समझता हूँ कैमरॉन उस चीज़ को, अगर व्हेन इट कम्स टू इंडियन गॉस्पेल सॉन्ग्स, वो उसको और आगे लेके गया। उसके बाद लोगों ने वही सब करना शुरू कर दिया। उसके बाद जितने लोग आए वही उसी चीज़ को कैरी कर रहे हैं, या उसको आगे बढ़ा रहे हैं, या उसको वही मेटल म्यूजिक चल रहा है, या वैसे ही सॉन्ग्स चल रहे हैं अभी। तो यहाँ पर इन सबको, जिसको जो जिस क्रेडिट का हकदार है, मेरे हिसाब से उसको वो मिलना चाहिए। यस, अगर किसी ने एब्सोल्युटली। कुछ अच्छा करा है, तो हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते। हम नेगेटिव पॉइंट तो बहुत जल्दी उनके लेते हैं कि अरे उसने एक फलाना बॉलीवुड का गाना गा दिया, उसने ऐसा कर दिया। पर जब उसने किसी ने कुछ अच्छा किया है और हम उसको जब क्रेडिट देना चाहते हैं, तो हम क्रेडिट देने से बचते हैं। तो आप ये भी देखिए ना, अगर उसने कुछ अच्छा किया है और कोई अच्छी चीज़ करी है फॉर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जो उसके लिए ब्लेसिंग बनी है बॉडी ऑफ क्राइस्ट के लिए, तो उसको आप अप्रिशिएट कीजिए। और ये गाने वाकई में बहुत अच्छे रहे हैं और इन गानों ने वाकई में मसीह की देखो ब्लेस किया है। हाँ, वहीं पर जैसे अभी आपने बात करी, तो जैसे आप बता रहे हो कि भाई वो एक गॉस्पेल सिंगर है, और इस तरीके के उसके जब आपने गाने देखे तो ऐसा लग रहा है जैसे टू मच बॉलीवुड। तो या देखिए, क्रिएटिविटी को पूरा फ्रीडम होना चाहिए चर्च में। वाओ। आप बहुत ज्यादा वो नहीं बन सकते हैं, जैसे कह सकते हैं ना, ऑर्थोडॉक्स नहीं बनिए आप, ठीक है ना, आप कंजर्वेटिव मत बनिए। आप ऐसा मत करिए कि नहीं ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को क्रिएटिव होने दीजिए। पर एक यहाँ पर बात है जो लोगों को इग्नोर नहीं करनी है, और वो ये नहीं करनी है कि आटे में नमक होना चाहिए पर नमक में आटा नहीं होना चाहिए। वाओ। मतलब उस गॉस्पेल सॉन्ग का या उस क्रिएटिविटी का जो एसेंस है ना, जो उसकी स्पिरिट है, इट मस्ट बी क्राइस्ट। और अगर Amen. वही उसमें नहीं आपको महसूस हो रहा, तो आपने पूरा कुछ और ही कर दिया, एंड इट विल टर्न इनटू डिजास्टर। आपको वो चीज देखकर महसूस ही नहीं हुआ। क्रिएटिविटी को आप लोगों को, यूथ को फ्रीडम दो, यंगस्टर्स को फ्रीडम दो, करो बाई क्रिएटिविटी। सेक्युलर इंडस्ट्री, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हॉलीवुड, वो लोग क्या हैं, वो लोग एक्सपेरिमेंटल हैं। यस। कहते हो क्या ये आया दिमाग में, करो इसके ऊपर काम। यहाँ पर हम लोग या बॉलीवुड वाले सोचेंगे नहीं यार, पता नहीं ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, या ठीक है ना, ये आइडिया होगा या नहीं होगा। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इंडियंस का, या चाहे वो हमारे गॉस्पेल सॉन्ग्स हो या फिर वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो। हम लोग एक्सपेरिमेंटल नहीं है, या जो लोग एक्सपेरिमेंटल होते हैं उन लोगों को हम डरा देते हैं। हम लोग सोचते हैं बेनिफिट, प्रॉफिट किससे आएगा, पैसा किस चीज से आएगा, वो काम करो। तो हम वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं क्रिएटिविटी से। हम वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि हम अपने चीज़ों को क्या कहते हैं, फ्रीली टेस्ट करें। तो हम नहीं करते हैं। यहीं पर ये वाली बात आती है कि हम लोगों को क्या करने दें, यंगस्टर्स को, गॉस्पेल सिंगर्स को, उनको हम बांधे नहीं। नहीं जी, इस तरीके से गाओ, ऐसे खड़े होना है, ऐसे। हम लोग मेथोडिस्ट चर्च में थे, और आपको पता है कई साल पहले जब हम लोगों ने मेथोडिस्ट चर्च में, उस वक्त अगर आप ताली बजा देते थे ना, तो लोग आपको घूर के देखते थे। या आप समझ रहे हो इस बात को। और हम लोगों ने पहली बार जब वर्शिप के टाइम में ताली बजवा दी, तो आपको पता, हम लोग जब चर्च से बाहर आए हैं, चर्च जब खत्म हो गया, तो हम लोगों को बाकायदा चर्च के कुछ बुजुर्गों ने खड़ा करके इतनी बुरी तरह बुली करा। मेरे ब्रदर इन लॉ से बोला, मेरे बहन के हस्बैंड से, कि भाई आपको शर्म आनी चाहिए, आपने चर्च में ताली बजवा दी, खुदा के घर में जाओ तो बड़ी संजीदगी से जाओ, ये वो, पता नहीं उन्होंने क्या क्या बोला। और हमें ऐसा लगा कि हमने कौन सा गुनाह कर दिया।
समझ रहे हैं? ये चीजें मत थोपिए लोगों के ऊपर। लोगों को मतलब उस चीज में एक्सपेरिमेंटल होने दीजिए, उसमें उनको फ्रीडम मिलेगा तो वो काम करेंगे और कुछ अच्छा और कुछ नया सोच पाएंगे। और हम सोचते हैं यार सारा कुछ नया और सब कुछ अच्छा सब गोरे करते हैं, वेस्टर्नर्स करते हैं। आप अपने लोगों को ना ही सपोर्ट करते हो, और अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो उनको ही कॉपी करके करते हो कि जो वो कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप उसकी एक फर्स्ट कॉपी बना देते हो। यार आपके पास भी तो कुछ एक्सक्लूसिव होगा ना, आपके पास आपका भी तो कुछ ओरिजिन होगा, आपके पास आपका भी तो कुछ आइडिया होगा, उसको भी तो काम करने दो ना। पर यहाँ के लोग असल में उस चीज पे काम नहीं करने देते। एक बात, पर जैसे कि अब आपने कहा भाई, मैंने क्या बोला, अगर आप कुछ भी कर रहे हो वो इतना ओवर लग रहा है, मैंने क्या बोला, आटे में नमक होना जरूरी है, पर नमक में ही आटा डाल दिया। आपने इतना ओवर कर दिया कि वो चीज गॉस्पेल सॉन्ग ही नहीं लग रही है, ट्रू। तो आपने गलती कर दी। तो गॉस्पल सॉन्ग्स के लिए सबसे पहले तो ये जितने गॉस्पल सिंगर्स हैं जिनको भी मैंने अभी नाम लिया, और भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लिखने वाले हैं और गाने वाले हैं, पर जिनको मैं बता रहा हूँ कि हाँ ये आगे लेके गए हैं, इस म्यूजिक को आगे लेके गए हैं, और ये इनके लिखे हुए भजन या गाए हुए भजन मसीह की देह के लिए एक ब्लेसिंग बने हैं, देयर इज नो डाउट। बट द सेम टाइम मैंने क्या बोला, इवॉल्व हुए हैं, बट बहुत कम इस वक्त गॉस्पल्स राइटर मतलब सॉन्ग राइटर्स हैं जो अच्छा लिख पाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि उनके पास उसका एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर उनको म्यूजिक तो आ गया कि हाँ जी ऐसे गिटार बजाना ऐसा वो, बट उनके एक्सपीरियंस नहीं है उसके साथ। क्यों किंग डेविड की बुक ऑफ साम आज तक अमर है? क्योंकि किंग डेविड ने, राजा दाऊद ने जो भी कुछ बाइबल में लिखा, जबूर में, बुक ऑफ साम में, वो उसके एक्सपीरियंस थे। वो भेड़ों को चरा रहा तो उसे रेवलेशन मिलता, अरे जैसे मैं अपनी भेड़ों को किस तरीके से चराता हूँ, किस तरीके से उनको मैं उनके लिए कंसर्न रखता हूँ, केयर करता हूँ, वैसे ही मेरे परमेश्वर के लिए भी मैं भेड़ हूँ, और वो मेरे शैपर्ड हैं, और वो भी मुझे इसी तरीके से भेड़िए से, शेर से और चीते से बचाते हैं। उसको उसकी डेली लाइफ में क्या कहते हैं, इंसाइट्स मिल रही हैं, और उसी को उसने भजनों के अंदर, उनको सॉन्ग्स के अंदर पिरो दिया। आप समझ रहे हैं इस बात को? उसने अपने एक्सपीरियंस को लिखा। वो डर के मारे भाग रहा है और शाऊल उसको मारना चाहता है जान से, और वो चट्टान के पीछे छुप के क्या कर रहा है, शेल्टर लिया हुआ है, और उसको रेवलेशन मिलता है जैसे ये चट्टान मेरे और शाऊल के बीच में आ चुकी है मीडिएटर बनके, और मैं बच रहा हूं और छुप रहा हूं इसकी वजह से, वैसे मेरे परमेश्वर हैं, शैतान और मेरे बीच में वो भी चट्टान बनकर आ जाते हैं और मैं बच जाता हूं। तो वो जो जो कुछ लिख रहे हैं वहां पर, उनका जो एक्सपीरियंस उसको वो लिख रहे हैं, और इसलिए वो आज इतनी अलाइव है बुक। आज सवाल ये उठता है कि गॉस्पेल सिंगर्स के पास एक्सपीरियंस है वो जो भी लिख रहे हैं? वाओ। और जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो जब भी आप उस भजन को गाएंगे, जब आपका भजन गाया हुआ दूसरा भी सुनेगा तो वो उससे रिलेट करेगा डेफिनेटली 100%। वो उसे लगेगा कि उसकी खुद की सिचुएशन के लिए आप उसकी खुद की लाइफ जिससे वो गुजर रहा है, आप उससे बातचीत कर रहे हैं। हाँ, तो ये वाली बात है, एक बात तो यहाँ पर, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस, और दूसरी चीज़ है परमेश्वर के साथ एक अच्छा कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब एक बहुत ज़रूरी है कि वो बंदा एक अच्छा टाइम प्रेयर में, वर्शिप में बिताता हो। जब वो बिताएगा तो उसके ऊपर परमेश्वर फ्रेश मन्ना को उतारेंगे, जो देंगे हेवन से, फ्रेश रेवलेशन देंगे, फ्रेश लिरिक्स देंगे, कुछ नया देंगे। वो एक सिंपल सी भी लाइन होगी, लेकिन जब वो आत्मा से भर के गाई जाएगी तो वही सुनकर लोग डिलीवर हो जाएंगे। सुनने वाले का शायद डिप्रेशन खत्म हो जाए, सुनने वाले को शायद हीलिंग मिल जाए, सुनने वाले के अंदर शायद तभी वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, पीस से फिल हो जाए या स्पिरिट से फिल हो जाए। आपको नहीं पता वो गॉस्पेल सॉन्ग इतनी ताकत रखते हैं। बट ये डिपेंड करता है कैसा बंदा उन्हें लिख रहा है और क्या गा रहा है। पर आपने एक सस्ती कॉपी किसी बॉलीवुड गाने को सुनकर बस उसकी छाप दी, तो बस आप एक वही सुन रहे हो और बस उसमें बस जीसस के नाम को ऐड कर दिया, ये नहीं भी करा। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो वो बस ऐसी लगे, हाँ जी ठीक है, एक सस्ती कॉपी है, उसको हमने सुन लिया। प्रभु कह रहे फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी बनाने में मत रहो भैया, तुम ओरिजिनल कॉपी बनाओ जिसको सुनकर दूसरे लोग इंस्पायर हो। और मैं एक अपनी गवाही देना चाहता हूँ, बहुत साल की पहले की बात है, और जब मैंने नया नया गिटार सीखा था, सिर्फ 3 कॉर्ड्स आते थे, थोड़ा बहुत मैं बजा लेता हूँ गिटार। तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, उस वक्त मैं एक बाइबल स्टडी के सेल को चलाता था जिसमें सारे यंगस्टर्स होते थे, और उस वक्त मैं उन्हें बाइबल स्टडी देता था। मेरी जैसी उम्र के थे, मुझसे छोटे थे, मुझसे बड़े भी थे, बट परमेश्वर तब भी मुझे इस्तेमाल करते थे।
तो मैं ऐसे ही फ्री टाइम में बैठा हुआ था गिटार लेके अपना कुर्सी के ऊपर। वो क्लासरूम था एक स्कूल का जहाँ पर हम ऐसा करते थे। उस क्लासरूम के बाहर मैं गिटार लेके बैठा हुआ था और मैं ऐसे ही बस गिटार बजा रहा था। एक धुन आई और मैं बजाने लगा और इमेजिन करने लगा, ता ना 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 ना, और मैं इमेजिन करने लगा यार मैं शिमला में हूँ, कहीं किसी हिल स्टेशन पे हूँ, बर्फ बर्फ हुँ, बहुत ज़्यादा बर्फ वगैरह हुँ, गिर रही है, ठीक है। और क्या कहते हैं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गाना गा रहा हूँ, ठीक है ना। और वो क्या शब्द थे उसके, कि तेरे बिन मैं हूँ अधूरा, वाओ! मिल जाए तू तो हो जाऊं पूरा। तो बताते में मुझे बड़ा एम्बैरेसमेंट हो रहा है, बट फिर भी बताना पड़ रहा। तो उस वक्त ऐसा करके मैं इमेजिन करके इस गाने को लिख रहा था और मैं बड़ा कर रहा हूँ और गा रहा हूँ और बड़ा बिल्कुल एक अलग ही मैं उसमें यूनिवर्स में चला गया अपने, और उस सब चीज़ों को इमेजिन कर रहा हूँ। तो उसके बाद बाकायदा मैंने उसके 2-3 अंतरे भी लिख लिए, ओह! ठीक है। और मैंने बस ये सोच रखा था, ठीक है भाई मैं इस गाने को ऐसे करके गाऊंगा कभी। उसके बाद क्या होता है कि एक दिन मैं अपनी प्रेयर रूम में था और अपनी वर्शिप कर रहा था, ठीक है। और वही वो ई मेजर कॉर्ड पे था, तो जैसे ही मैंने ई मेजर कॉर्ड ऐसे करके प्ले करा तो एकदम से व्हाट द होली स्पिरिट सेड, वो गाना जो तूने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिखा है, जो कि नहीं थी, जो इमेजिनेशन में थी, ठीक है ना, उससे हुँ, तू क्राइस्ट के लिए लिख, हुँ, क्योंकि तू केवल मेरे बगैर अधूरा है, आमेन, वाओ! ठीक है। हुँ, और एकदम से मुझे आज तक वो एक्सपीरियंस याद है, एकदम से ऐसा लगा जैसे एकदम से कुछ शिवरिंग हुई है जो हुई है। और वो गाना मैंने लिखना शुरू करा और वो इस तरीके से उसका पहला अंतरा था, दिन में हजारों है साथ में, ढूंढूं तो तन्हा हूँ रात में। दिन आपका अच्छा वक्त हो गया और रात हो गई आपका बुरा बुरा वक्त, वक़्त, ठीक हुँ, है। दिन में हजारों हैं साथ में है, ढूंढूं तो तन्हा हूँ रात में, तू ही मेरी सुबह ओ शाम, तुझ में मिले मेरी जान को आराम, तू ही मेरी सुबह ओ शाम, यीशु तुझ में मिले मेरी जान को आराम, तेरे बिन मैं हूँ अधूरा, मिल जाए तू तो हो जाऊं पूरा। तो वाओ! ये उस हुँ, वक़्त एकदम से मुझे ऐसे करके मिला और मेरे पास हुँ, बहुत सारे भजन हैं जो मेरे खुद के लिखे हुए हैं। मैं हुँ, आपको हुँ, सच हुँ, बताऊँ, ये सारे भजन जब मैं डिप्रेशन से जा रहा हूँ, मुझे माइग्रेन हो रहा है या मैं किसी हार्डशिप से जा रहा हूँ, ये सारे भजन मुझे तब मिले हैं, आपको पता है। और उसके साथ अपना एक एक्सपीरियंस है। लेकिन ख़ैर मैं इस बारे में अपने बारे में बात नहीं कर रहा, बट मैं एक एग्ज़ाम्पल देने की या कोशिश करिए हुँ, कि आपके एक्सपीरियंस, आपके ट्रायल, आपकी टेस्टिंग ये बहुत मायने रखते हैं। और जब आप हुँ, उन्हें शब्दों में, क्योंकि एक मुझे प्रभु ने छोटा-सा दिया है टैलेंट कि मैं हुँ, पोएम्स हुँ, भी लिख लेता हूँ, थोड़ी हुँ, शेरो-शायरी कर लेता हूँ। वी कैन सी दैट इन योर पोस्ट्स एंड हाँ, तो वो इसीलिए मैं मेरे जैसा बंदा, मतलब मैं हुँ, चेक करता हूँ कि यार जी, ये इसने लिखा है तो ये इसमें कितना वज़न हुँ, है ना? तो इसीलिए तो लिखता हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका एक्सपीरियंस एक वर्शिप सिंगर का, एक गॉस्पेल सिंगर का एक्सपीरियंस, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ, प्रभु के साथ कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, हुँ, तो वो कुछ अच्छा ओरिजिन एक्सक्लूसिव दे पाएगा। वाओ! हुँ, अदरवाइज़ आप फर्स्ट कॉपी और सेकंड कॉपी ही बना के खुश हो जाएँगे। हुँ, आप समझ रहे हैं इस बात को? तो ये डिपेंड करता है, लोग बड़ा अच्छा, अरे वॉव! क्या कर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, वो कर रहे हैं, डिपेंड करता है। लोग म्यूज़िक को एन्जॉय कर रहे हैं या वर्शिप को एन्जॉय कर रहे हैं, या ये डिपेंड करता है। वो तो सिर्फ़ आप म्यूज़िक बजा रहे हो तो म्यूज़िक सुन के तो लोग झूमेंगे, नाचेंगे। डिपेंड करता है वो लोग म्यूज़िक को एन्जॉय कर रहे हैं या सच में प्रभु की प्रेज़ेंस को एन्जॉय कर रहे हैं। वाओ! हुँ, आप विदाउट म्यूज़िक भी उस भजन को आत्मा से भर के गा दोगे, लोग वहीं पर स्पिरिट से फ़िल हो जाएँगे और उतना ही एन्जॉय करेंगे। डिपेंड करता है, लोग डिस्कोथेक में भी तो, लोग पब्स में भी तो म्यूज़िक एन्जॉय कर रहे हैं। आपसे ज़्यादा चिल्ला रहे हैं और आपसे ज़्यादा वो क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। क्या है? म्यूज़िक ही तो है।
हुँ। तो क्या चर्चेज़ में आपने थोड़ी-सी लाइटिंग शाइटिंग पे काम कर दिया, थोड़ा-सा वो कर दिया, तो डिपेंड करता है आप उस एटमॉस्फेयर को, उस चीज़ को देखकर उस चीज़ को एन्जॉय कर रहे हैं, वो वाइब्स आ रही हैं, वो फीलिंग्स आ रही हैं, तो वाइब्स आ रही है तो आप वैसा कर रहे हैं। या सच में म्यूज़िक की जगह, लाइट्स की जगह आप प्रभु की प्रेज़ेंस को एन्जॉय कर रहे हैं? ये सवाल सो उठता ट्रू। है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी मिनिस्ट्री से आप ब्लेसिंग पा रहे हैं और हमारी वीडियोस भी आपके लिए एक आत्मिक उन्नति का कारण, एक एडिफिकेशन का रीज़न बन पा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारी सेवकाई जो मिनिस्ट्री हो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र सेवकाई है। और अगर आपको सच में प्रभु का आत्मा अगुवाई करता है और आप इससे ब्लेसिंग पा रहे हैं, तो अपने हाथों को बढ़ा सकते हैं इस सेवकाई के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए। और डिटेल्स आपके सामने हैं जहां आप अपने ऑफरिंग्स को भेज सकते हैं। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर, जैसे यू वर मेंशनिंग अबाउट लाइट्स, चर्चेस, कॉन्सर्ट्स, है ना? तो डू यू थिंक चर्च के नेम को या लाइट्स कॉन्सर्ट कल्चर को ग्लोरीफाई कर रहा है, या इज इट्स ओके टू डू इन दिस न्यू इवॉल्विंग एरा कि हम लाइट्स लगा के कॉन्सर्ट्स अटेंड करें, या वी कैन डू अ कॉर्पोरेट वर्शिप लाइक दैट विद अ लॉट ऑफ लाइट्स, विद अ लॉट ऑफ ग्लोरी, शोशा? डू यू थिंक इट्स ओके? ओके, देखिए ऐसा है हम्म। कि मैंने फिर बोला, अगर आप खर्च कर सकते हैं और आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है, सुन रहे हैं कि आप सब तामझाम कर सकते हैं, हम्म। और उसके पीछे आपकी इंटेंशन ये है कि हाँ मैं परमेश्वर को ग्लोरीफाई करना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बातें कीजिए, ठीक है ना? पर इतना कीजिए कि वो पब ना लगे। समझ रहे हैं आप इस बात को? वो चीज़ वर्शिप प्लेस ही लगनी चाहिए, वो चीज़ पब या क्लब ना लगे, वो चीज़ वही लगे। लाइटिंग कीजिए इस्तेमाल, दूसरी चीज़ें कीजिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी है। आप लोग को शार्प होना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर के लोग बहुत पहने होने चाहिए मेरे हिसाब से, बहुत क्रिएटिव होने चाहिए मेरे हिसाब से, और उसको पूरा फ्रीडम मिलना चाहिए चर्च में। बट मैंने फिर क्या बोला कि आप कर सकते हैं ऐसा, आप कीजिए, बट द सेम टाइम मैंने क्या बोला, बट हम सिर्फ जब हम वर्शिप कर रहे हैं वाइब्स की वजह से कर रहे हैं, कि वो एक एटमॉस्फेयर मिल रहा है। आप समझ रहे हैं? मान लीजिए मैं खाना खाने जाता हूँ, और खाना खाने जाता हूँ, यार अंधेरा होना चाहिए, सिर्फ कैंडल जले या लो लाइट हो, वहाँ एक अलग मज़ा आएगा। छोटी सी धीमी सी आवाज़ में म्यूज़िक बज रहा हो, ठीक है ना? धीमी सी आवाज़ में म्यूज़िक बज रहा है, खाना खा रहे हैं, एक अलग शांति मिल रही है, पीस मिल रही है। क्या सेम आपका माइंडसेट चर्च जाने पर है? यहाँ ये सवाल उठता है। वाइब्स आनी चाहिए, माहौल मिलना चाहिए, ठीक है? कौन-कौन आएगा? और इसी वजह से लोग जीसस के बारे में, क्राइस्ट के बारे में, परमेश्वर के बारे में बहुत बात करते हैं और परमेश्वर से बात नहीं करते। उसकी वजह ये है कि दे लव टू गो चर्च। सिर्फ क्यों जा रहे हैं? वाइब्स की वजह से, माहौल की वजह से, ठीक है? पता कैसे चलेगा ये बंदा वाकई में प्रभु की वजह से जा रहा है चर्च, या वाइब्स लेने जा रहा है? मजा आएगा क्योंकि इसे पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि वो बंदा कभी भी परमेश्वर के साथ जब पर्सनल प्रेयर कर रहा है, तो परमेश्वर की प्रेजेंस या प्रेयर करना उसे कभी भी बोरिंग नहीं लगेगा। यस। और जो इंसान पर्सनल प्रेयर करता ही नहीं है, अकेले में परमेश्वर के साथ समय बिता ही नहीं सकता, तो और पर वो चर्च जाने में हमेशा अच्छा लगता है उसे, तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए जाता है, वो सिर्फ वाइब्स लेने जा रहा है। ट्रू। अगर उससे प्रेयर बोरिंग लगती है, पर्सनल प्रेयर और परमेश्वर के साथ समय बिताना उसको बोरिंग लगता है, बाइबल पढ़ना उसको बोरिंग लगता है, तो वो सिर्फ लोगों के लिए जा रहा है। लड़का लड़की के लिए जा रहा है चर्च, लड़की लड़के के लिए जा रहा है, या किसी और लोग इंटेंशन के लिए जाते हैं। एक भाई साहब तो चर्च इसलिए जाते थे कि वो कोई किसी कंपनी में वो थे, एजेंट वगैरह थे, तो उनका ये था वर्शिप खत्म हो तो मैं जल्दी से लोगों को अपना मेंबर बनाऊं। लोगों की इंटेंशन क्या है वहां जाने की? ट्रू। वाइब्स हैं, माहौल है, अरे डिम लाइट होगी, या ऐसा म्यूजिक होगा, या ऐसा वो होगा, वाइब्स मिलेंगी, मजा आएगा, तो भैया इससे बढ़िया रेस्टोरेंट चले जाओ, वहां जाके खाना खा लो। अगर वाइब्स लेने आ रहे हो, जहाँ थोड़ी कम लाइट मिले, धीमा म्यूजिक मिले और आपको खाना मिलेगा। इस चीज के लिए परमेश्वर की प्रेजेंस में मत जाओ।
परमेश्वर की प्रेजेंस में जा रहे हो तो आप उनको वर्शिप देने जा रहे हो, संडे को जा रहे हो, 6 दिन आपने परमेश्वर ने आपको खिलाया, पिलाया, पहनाया, उड़ाया। यहूदी लोग सब्त मानते हैं और सब्त हफ्ते का आखिरी दिन होता है, शब्बात हफ्ते का आखिरी दिन होता है, जिसको वो हमें पता है बाइबल में उनको उस दिन वो कोई भी काम नहीं करते हैं, वो केवल वर्शिप करते हैं और कोई भी लेबर वाला काम नहीं करते हैं। आप समझ रहे हैं? इस वक्त इवन मैं जब हम इजराइल में थे तो जब हम लोग वेस्टर्न वॉल पे थे तो उन लोगों ने कैमरा यूज करने को मना कर दिया था, वीडियो तक लेने को मना कर दिया था, क्योंकि उस दिन शब्बात था। हम उनका सब्त यानी जो हमारा सैटरडे होता है उनका वो रेस्ट डे होता है, क्या लोग उनका संडे एक तरीके से। तो संडे, लेकिन कितनी खूबसूरत बात है कि क्रिश्चियंस के लिए संडे फर्स्ट है, हफ्ते का पहला दिन है, आखिरी दिन नहीं, हफ्ते का पहला दिन होता है संडे। सैटरडे हफ्ते का आखिरी दिन होता है और आप पहला दिन परमेश्वर के लिए दे रहे हो। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? तो आप क्यों जा रहे हो वर्शिप करने? आप वर्शिप करने इसलिए जा रहे हैं कि आपको परमेश्वर इन 6 दिनों में अपनी ब्लेसिंग दे, अपनी ग्रेस दे, ठीक है, अपना फेवर दे, और आप लास्ट वीक के लिए उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं और थैंकफुल है कि उन्होंने आपको भला चंगा रखा, तंदुरुस्त रखा, और ये दिन उनके लिए अलग किया गया है। तो उसमें उनको सबसे पहला क्या करें, इसलिए जा रहा हूँ मैं चर्च, और वाइब्स लेने आ रहा हूँ तो लेते रहो वाइब्स, तो फिर कहीं और भी चले जाओ। तो परमेश्वर, मैंने क्या बोला, एक कितनी अच्छी कहावत है ना कि फिशिंग करने जा रहे हो और उस वक्त आप क्राइस्ट के बारे में सोच रहे हो, जीसस के बारे में, उससे ज़्यादा ये ज़्यादा अच्छा है बजाय इसके कि आप चर्च जा रहे हो और उस वक्त फिशिंग करने के बारे में सोच रहे हो। तो ये है बात असली, ठीक है। तो यही मैं बोलूँगा कि मैटर करता है कि हमारा इंटेंशन क्या है। लाइट्स पे काम कीजिए, चीज़ों पे काम कीजिए, म्यूज़िक पे काम कीजिए, बट मैंने क्या बोला, ये चीज़ें बस हमें उस चीज़ को, मतलब एसेंस जो है क्राइस्ट, और वो मिस नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच पास्टर। नॉट ओनली यू जस्ट क्लियर्ड कि गॉस्पेल म्यूजिक और वर्शिप लीडिंग का एरा किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, वी डिस्कस्ड अबाउट सो मेनी आर्टिस्ट, आपने बहुत पुरानी यादें भी याद करवा दी, थैंक यू सो मच। एंड यू ऑनर्ड अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट ऑल्सो जो बहुत पुराने, जिन्होंने गाने लिखे हैं। एंड आई फील कि it's good to have inspiration like you in this Christian world, because बहुत सारे young songwriters, artists को ये ज़रूरत है, and we need people like you, we need opinion that you shared, we need that thought. So thank you so much, and it's very good for our audience also to think more about it. And क्योंकि ये topic बहुत बड़ा है, so we would really like कि अगर हम next episode में इसे continue कर सकें, and please stay tuned because we're gonna come back with more questions, and Pastor Angel is gonna stay with us for some more time. Praise the Lord. थैंक यू। आजकल हम बहुत ज़्यादा बॉलीवुड इंडस्ट्री के म्यूज़िक जो है वो सुन रहे हैं, और कई बार हम लोग उसी गाने के बोल को हमारी वर्शिप से, हमारे बाइबल के वचनों से रिलेट कर देते हैं, और हम उसे एज अ वर्शिप लेके हम उसे गाते हैं। डू यू थिंक क्या ये सही तरीका है वर्शिप करने का,